आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, वेलकम टू डाउटनेट। आज का हमारा डाउट है, हमसे बोला है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है किसका, Ca2+ का और F- का इन दी कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी स्ट्रक्चर हमारा जो इसका फॉर्मूला वो हमें गिवन है वो क्या है, CaF2 गिवन है। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें बताना है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो फ्लोरीन का क्या होगा और फ्लोरीन का और कैल्शियम का क्या होगा। और ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं जो कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में होता क्या है, CaF2 में CaF2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली कैसे टाइप की होती है, FCC स्ट्रक्चर होती है। और इस FCC स्ट्रक्चर में जितने भी फ्लोराइड्स आयंस होते हैं, मतलब हमारे ऑल फ्लोराइड आयन यानी जो F- होते हैं, आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये क्या होते हैं, हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, F-। लेकिन जो हमारा ये कैल्शियम होता है Ca2+, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है और प्लस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये फेस के सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट रहता है। तो हमारा जो कैल्शियम होता है फेस के सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, और जो हमारा ये फ्लोरीन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। और जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, बॉडी के डायगोनल पे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी स्ट्रक्चर है CaF2 की, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया जो हमारा Ca होता है वो कहाँ होता है, एक तो कॉर्नर पे होता है, मोर ओवर कहाँ होता है, फेस के सेंटर पे होता है। तो दिस इज द कॉर्नर एटम एंड दिस इज द फेस सेंटर एटम। तो एक कॉर्नर पे होता है, वो फेस के सेंटर पे होता है। लेकिन जो हमारा फ्लोरीन होता है वो कहाँ होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। ये कहाँ होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। ओके, नाउ देखो अब क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो फ्लोरीन है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ द नियरेस्ट एटम। जो नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है ना, ये जो फ्लोरीन है। अब ये जो फ्लोरीन होगा तो देखो ये कितने कैल्शियम से ऑक्यूपाइड होगा, तो देखो एक तो हमारा कैल्शियम होगा ये, है ना, एक कैल्शियम हुआ सेंटर पे, ये है, हम कह सकते हैं ये सेंटर पे है। सिमिलरली जो ये पीछे हमें दिख रहा है ये भी हमारा क्या है, Ca है, ये भी हमारा क्या है, Ca है। तो जैसे तुम देख सकते हो जो हमारा ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, तो उनके बीच में क्या है, ये वाला फ्लोरीन है, उनके बीच में ये फ्लोरीन है। तो ये वाला जो फ्लोरीन होगा ये कितने एटम से कोऑर्डिनेटेड है, यानी ये कितने एटम से कोऑर्डिनेटेड है, 1 2 3। ये कितने से कोऑर्डिनेटेड है, इनको मैं क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो देखो क्या होगा, देखो ये है हमारा 1, दिस इज हमारा ये 2, ये वाला जो पीछे वाला हमें दिख रहा है ये 3, और ये वाला क्या हुआ, 4 हुआ। तो फ्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CF2 टाइप स्ट्रक्चर में वो क्या होगा, 4 होगा। अब मैं ऑप्शंस में देखता हूँ तो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किस में है, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या है, डी में है। तो फ्लोरीन का तो हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 हुआ। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, कि जो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर वो इन CaF2 वो कितना होता है, 4 होता है। वाइल अब जैसे कि हम जानते हैं ये जो हमारा एक कॉर्नर होगा, एक कॉर्नर क्या होता है, शेयर्ड होता है 8 यूनिट सेल में। तो सिमिलरली जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये कैल्शियम एटम इस फ्लोरीन से कनेक्टेड है इस वाली यूनिट सेल के अंदर। इसी तरह से 7 और जो हमारी यहाँ क्रिस्टल होंगी, जो यूनिट सेल होंगे उनसे भी कोऑर्डिनेटेड होगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर एक यूनिट सेल में ये कॉर्नर वाला एटम एक फ्लोरीन से कोऑर्डिनेटेड है ना, ये कॉर्नर वाला, सिमिलरली अगर मैं क्या कर देता हूँ 8 और बना देता हूँ, क्योंकि जो हमारा ये कॉर्नर वाला एटम होता है इसकी जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के अंदर वो कितना होता है, 1/8 होता है। इसका मतलब ये शेयर होता है 8 कॉर्नर में। यानी अगर एक कॉर्नर पे ये मतलब इस वाले यूनिट सेल के अंदर ये कोऑर्डिनेटेड है एक फ्लोरीन से, तो 8 यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, 8 से कोऑर्डिनेटेड होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा Ca2+ होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा इन
CaF2 में कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो आंसर ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया और ये वीडियो क्लियर हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।